Close your eyes, everybody. Settle down into the deep breath. In that gift of breath जो ईश्वर ने हम सबको दी है. Breathe in. Close your eyes, Hetal. Start with the 4, 5, 6 breath. Take a deep breath in. Hold your breath and let go very, very gently. Take another breath. Hold and let go. Breathe in. When you breathe in this time, pull all the creative energies, that golden ball of creation. That is our birthright. And release all that you don't need. Let go of all your stress, all your tension, all the pain, all the frustration. Breathe in and release. जो भी आ रहा है, कोई थॉट आ रहा है, उसको आने दो. कोई थॉट जा रहा है, उसको जाने दो. कोई भी चीज पे फोकस मत करो सिवाय उस स्पेस पे जो आपकी है. जिसमें सिर्फ डिवाइन है या आप हैं और कोई नहीं है. विजुलाइज करिए कि आप खुद एक बॉल के अंदर बैठे हुए हैं अभी इसी वक्त. बॉल का कोई भी कलर हो सकता है, कोई भी टेक्सचर हो सकता है, वो पिरामिड हो सकता है, वो एक रेक्टेंगुलर बबल हो सकता है, वो कोई टाइप का एक कंटेनर है जिसमें आप बैठे हैं. तो सिट कंफर्टेबली एंड रिलैक्स. धीरे धीरे ये बबल उठता है एंड देखते ही देखते वो आपके कमरे से, आपके ऑफिस से, जहां पर भी आप हैं, वहां से ऊपर उड़ने लगता है. इट स्टार्ट्स गोइंग अप, अप, अप एंड अवे. देखते ही देखते पृथ्वी एक छोटे से गोले के समान है, एक छोटे से बॉल के समान है. पहले एक बास्केटबॉल, फिर एक फुटबॉल, फिर एक
टेनिस, क्रिकेट बॉल और फिर एक छोटी सी टेबल टेनिस की बॉल की तरह। आप आसमान में उड़ते हुए, स्पेस में उड़ते हुए अलग अलग प्लैनेट्स को, अलग अलग सोलर सिस्टम्स को, मिल्की वेज को, गैलेक्सीज को छोड़ते चले जाते हैं। एंड यू स्टार्ट मूविंग अप। एक हल्की सी पिंक रोशनी आपको दिखाई देती है और ये बॉल जो है आपके साथ उस पिंक लाइट की तरफ आगे बढ़ती है। आप देखते हैं कि वो एक और डायमेंशन है, एक रेल्म है। उस रेल्म पे जब ये बॉल आती है तो धीरे से रुकती है और आपको उतरने का मौका देती है। As you get down of the ball, उस बॉल से उतरिए, move out of the ball and आप अपने चारों तरफ देखते हैं, ये है क्या? कुछ लोग आते हुए दूर से पास नजर आते हुए दिखते हैं आपको। पहले तो आप उनका चेहरा देख नहीं पाते, फिर देखते ही देखते आप बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके एंसेस्टर्स हैं या आपके क्लोज नियर एंड डियर वंस हैं, who are no longer there in life, who have left this world and moved on. ये 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। ये वो एंसेस्टर्स हैं, वो लव्ड वंस हैं जिनके लिए आपका वेलनेस, आपका वेलबीइंग बहुत 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 जरूरी है। I want you to go towards them. उनकी तरफ जाओ और उनसे बात करो। वो आपके लिए कुछ मैसेजेस लाए हैं, कुछ एडवाइस लाए हैं, कुछ सजेशंस लाए हैं, कुछ प्यार लाए हैं। जो भी लाए हैं ले लीजिए। हो सकता है एक कंप्लेंट भी लाए हो, पर जो भी लाए हैं उसे रिसीव करिए। For the next few minutes, talk to them, be with them, get whatever you need from them. अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं, एंड अगर आप उस क्वेश्चन के आंसर के लिए तैयार हैं, they will automatically give you the answer. कुछ एंसेस्टर्स हैं जिनकी आप सुन नहीं रहे हैं, मे बी आप उन्हें जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, पर वो आपके एंसेस्ट्रल ट्री का एक हिस्सा है। प्लीज उनकी बात सुनिए। It is important that you listen to them. अगर किसी की रीसेंट सडन डेथ हुई और आप उनसे बात नहीं कर पाए, जो कहना है आज बोल दो, मौका है, अपॉर्चुनिटी है और सेफ्टी है। यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता। You are protected by the divine light of God.
receive it, use it, make the best of it. अगर आपको लगता है आपके एंसेस्ट्रल ट्री में कोई इल हेल्थ, फिजिकल इलनेस, फाइनेंशियल लॉस का पैटर्न, ब्रोकन होम्स एंड मैरिजेस का पैटर्न है, तो आप अपने एंसेस्टर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो उस कॉर्ड को अपनी ट्री में से काट दे या आपको हीलिंग का रास्ता बताए। अगर वो कॉर्ड कट करते हैं, यू आर इन लक, आपका काम हो गया। और अगर वो आपको रास्ता बताते हैं, यू आर स्टिल इन लक, बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसको हील करने की। सो रिसीव दैट इंफॉर्मेशन प्लीज। It's now time to come back towards your vehicle, your ball or pyramid of light. 1 मिनट देती हूँ, अपने एंसेस्टर्स को, लव्ड वंस को बाय बाय करिए और वापस उस बॉल ऑफ लाइट की तरफ आइए और उसमें बैठ जाइए। आप जैसे उस बॉल में बैठते हैं और ऊपर मूव करते हैं, तो ये क्या है? हम वापस पृथ्वी की ओर तो नहीं आ रहे, तो वेयर आर वी गोइंग? और ये बॉल हमें लेकर जाती है एक और नए डेस्टिनेशन पे। अब की बार जब वो बॉल उतरती है, रुकती है, तो एक ब्यूटीफुल से सीशोर पे रुकती है, समुद्र का वो तट, मानो जिस पर आपके पांव पड़ते ही आपको लगता है खुद ईश्वर का घर हो। गेट डाउन ऑफ द बॉल और अपने पैरों को उस ठंडी ठंडी रेत में चलने दीजिए। उसकी जो कूलनेस है, शीतलता है, उस रेत का जो प्यारापन है, उसमें जो प्रेम है, उसको फील करिए। परफेक्ट टाइम है, हल्की सी रोशनी, मान लो सनसेट का टाइम है या फिर डॉन का टाइम है, हल्की हल्की रोशनी, प्लेजेंटली कूल वाटर, और मानो आपके पांव ऐसे उस सैंड एंड उस सी के तरफ भागते चले जा रहे हो जैसे 5 साल का वो नन्हा सा बच्चा जो बहुत बड़ा हो गया है has suddenly come back and there is no one in this world except for you. You are there all alone. 2 मिनट उस रेत में
उन लहरों में let yourself go and cleanse. Cleanse all your pain, cleanse all your anger, fear, insecurity, instability, all your questions, all your doubts, हर चीज को उसमें धो दो. Wash everything off. और जैसे जैसे आप वापस सी साइड पे आना चालू करते हैं, उस बीच पे आना स्टार्ट करते हैं, रेत में कुछ आपको शाइन करता हुआ दिखता है. समथिंग इज शाइनिंग इन द सैंड. देखो ना क्या है. और जब आप पास जाते हो तो आपको एक बहुत सुंदर सा मोती मिलता है. आप जैसे ही उस मोती को उठाते हैं, आपको उस मोती में एक मेमोरी दिखती है. ये वो मेमोरी है जब आपके पेरेंट्स को फर्स्ट टाइम पता चला कि आप उनकी जिंदगी में आने वाले हैं. आई वॉन्ट यू टू फील देयर फियर कि यार हम अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, एक नन्ही सी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैसे लेंगे. देयर हैप्पीनेस कि वो एक माँ बाप बनने वाले हैं. दैट एक्साइटमेंट ऑफ शॉपिंग, बच्चे के लिए घर रेडी करना है. एंड सबसे बड़ा डर कि क्या हम इस बच्चे के लिए हर वो चीज कर पाएंगे जो हमें देनी है या करनी है. इस मोती को अपने हाथ में लेते हुए आप और आगे बढ़ते हैं. अरे ये क्या, एक और मोती है. आप उसको फिर उठाते हैं और इस बार वो मोमेंट आपकी आंखों के सामने आता है जब आपकी डिलीवरी हुई थी. आप अपनी मम्मा पापा के आर्म्स में फर्स्ट टाइम आए थे और वो कितने खुश थे कि उनके घर में एक छोटा सा नन्हा सा भगवान का रूप आया है. उनके ड्रीम्स आपके लिए, उनके फियर्स आपके लिए, और आपके मन में सिर्फ सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस थी दैट यू वर लव्ड बिकॉज देयर वाज समवन हु वाज होल्डिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड. और इस मोती को भी आप अपने हाथ में पकड़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. अब एक और मोती मिला. इस मोती में आप 2 या 3 इयर्स के हैं, भागते हुए, खेलते हुए, कभी गिर रहे हैं तो कभी उठ रहे हैं, पर जिंदगी का डर ही नहीं. द वर्ल्ड इज योर किंगडम एंड यू आर द किंग और द क्वीन. व्हाट इज देयर टू बी स्कैर्ड. अब आगे चलते जाओ और एक एक मोती को उठाते जाओ और देखो कौन सी याद वो आपके लिए ला रहा है. At the age of 5, at the age of 7, 11, 15, 18, your first crush, पहली पिक्चर जो आपने देखी, पहली रोमांस नॉवल जो आपने पढ़ी, पहली मिस्टीरियस थ्रिलर जो आपने पढ़ी, जब फर्स्ट टाइम आपको अपने बॉयफ्रेंड मिले या गर्लफ्रेंड मिली, जब फर्स्ट टाइम आप डेट पे गए, जब आपकी शादी हुई. चलिए उठाइए इन मोतियों को. और ये क्या, देखो जरा थर्ड मोती के बगल में एक छोटा सा बास्केट है. जैसे कि भी भगवान जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे मेमोरीज है, मोती है कलेक्ट करने के लिए. तो चलिए इस बास्केट को उठाइए, अपने मोती उसमें डालिए एंड स्टार्ट वॉकिंग, कलेक्टिंग ईच पर्ल वन आफ्टर द अदर.
ऑलमोस्ट सारे मोती आपकी बास्केट में हैं, आपके हाथों में हैं, और देखते ही देखते बीच का एंड आ रहा है। वहां पे एक छोटी सी टेबल है और आप उस टेबल के पास जाकर ये बास्केट रखते हैं। देखिए उस टेबल पे और क्या है। एक सुई है, कुछ धागे हैं, अलग अलग रंगों के, रेड, ग्रीन, ब्लू, रेनबो कलर। अपना फेवरेट कलर का धागा उठाओ और इन मोतियों को, इन मेमोरीज को इस माला में पिरो। ये माला अब आपकी बन गई है। इसे गले में पहनिए। और ये क्या, माला पहनते ही गायब हो गई? ये कहीं गायब नहीं हुई है, ये आपके दिल में है, आपकी आत्मा में बसी है। कभी भी नेक्स्ट टाइम लगे ना पूरी दुनिया दुश्मन है और आपसे ज्यादा बेचारा कोई नहीं है, और जब ये लगे कि लाइफ में कुछ ठीक हो ही नहीं रहा, नथिंग इज वर्किंग आउट, इस माला को याद करिएगा और देखना उस वक्त एक सुंदर सी मेमोरी आपकी आंखों के सामने आएगी और आपको ये याद दिलाकर जाएगी कि लाइफ में प्रॉब्लम्स कितनी ही क्यों ना हो, पेन कितना क्यों ना हो, अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं। और ये अच्छे मोमेंट्स हर चीज को, हर एक बुरे एपिसोड, बुरे सर्कमस्टेंस के लिए के अगेंस्ट वर्थ इट होते हैं। एंड अगर हम अपनी जिंदगी के हर इस हैप्पी मोमेंट को देखेंगे तो हम ये देखेंगे दैट वी आर ब्लेस्ड एंड वी आर लव्ड। चलिए, आपका उड़न खटोला आपको बुला रहा है। स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स योर बॉल एंड सिट इन इट एंड लेट इट ब्रिंग यू बैक टू योर होम, योर ऑफिस, योर रूम, जहां पर भी आप अभी हैं। जैसे जैसे वो बॉल आपको लेकर आएगा और जब आप अपने आप को एक बार फिर से अपने कमरे में पाएंगे, प्लीज स्टार्ट स्कैनिंग योर बॉडी फ्रॉम द टिप ऑफ योर टोज टू द टॉप ऑफ योर हेड। जब आप लोग ये काम कर रहे हैं, आई विल डू अ राउंड ऑफ डिस्टेंस हीलिंग, एंड एक बार जब मैं आप सबके लिए हीलिंग कर दूंगी, आप सबकी तरफ कुछ हीलिंग भेज दूंगी, आई विल आस्क यू ऑल टू कम आउट ऑफ इट। बट फॉर नाउ, कम बैक टू द प्लैनेट, कम बैक होम और अपनी बॉडी में वापस घर बनाओ।
Whenever you're all ready, rub your hands together, put them on your eyes, and start opening your eyes.